गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है संडे का एंड टाइम हो रहे हैं ठीक 12 o'clock। तो यहाँ पे देखिए एसी वाले भैया आ चुके हैं फाइनली सर्विस करने के लिए। और तो सबसे पहले मैं इन लोगों के लिए बना दूँगी कुछ ठंडा। ठंडे में मैं बनाऊँगी रूह अफ़ज़ा। तो पहले तो चीनी थोड़ा सा ख़त्म हो गई थी, मैं उसको फ़िल कर लूँगी। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो ब्लॉग शेयर किया था बाथरूम क्लीनिंग ब्लॉग, तो वो ना ब्लॉग फ्राइडे हम पार्टी में गए थे और वॉशरूम क्लीनिंग का वो सैटरडे का ब्लॉग था। बट मैंने उसमें सैटरडे नाइट और संडे बोल दिया था, तो उसके लिए मुझे सॉरी बोलना था आप लोगों से। क्या था ना कि हस्बैंड की कई बार होता है ना, अगर सैटरडे और संडे दोनों छुट्टियाँ हो जाती है ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि संडे था या सैटरडे था। तो जब भी 2 छुट्टियाँ एक साथ पड़ती हैं ना, तो मैं माइंड से स्किप हो जाता है कि सैटरडे है, तो मुझे लगता है संडे ही है कल, तो इसलिए मैंने व्लॉग में संडे बोल दिया था और सैटरडे नाइट बोला था जब हम पार्टी में गए थे। पर नहीं, वो व्लॉग था फ्राइडे एंड सैटरडे का। फ्राइडे हम पार्टी में गए थे नाइट में और सैटरडे मैंने की थी वॉशरूम की क्लीनिंग। तो देखिए ये संडे का व्लॉग है। तो एसी वाले भैया आ चुके हैं और मैंने उन्हें पानी बना के दे दिया है और तब तक मैं कर लूँगी टाइल्स क्लीन, वॉशरूम की टाइल्स क्लीन करूँगी। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, मैंने जितने भी घर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उनको सबको वॉश किया है। तो बस अभी यहाँ पे अरेंज करना है, वो मैंने अभी किया नहीं है, करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से टाइल्स को क्लीन कर दिया है। ये वाली टाइल है ना, ये मैं एवरी मंथ क्लीन ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे वही प्रिल की सहायता से ही मैं इसको क्लीन कर लूँगी और हल्का हल्का पानी डाल के बस 2 से 3 बार कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये टाइल अपने आप ही ऑटोमेटिक ही शाइनिंग दे जाती है और क्लीन भी हो जाती है। बहुत ईज़िली ये टाइल्स वगैरह क्लीन हो जाती हैं। क्योंकि एसी वाले भैया आए हुए हैं तो टाइम ना पूरा 1 से डेढ़ घंटा लगना था एसी होने, उसकी सर्विस होने में। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँगी डेढ़ घंटे। तो मैंने यहाँ पे लंच वगैरह तो सब कुछ बना ही लिया था, तो यहाँ पे मैंने सोचा फटाफट से टाइल्स वगैरह क्लीन हो जाएंगी, तो मेरा एक काम ये निपट भी जाएगा। और अभी मुझे झाड़ू पोछा दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि एसी की सर्विस हुई है ना, तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना, अंदर भी गंदा हो गया और बाहर तो बस पूछो मत। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, मुझे पता है मेरी वाट लगने वाली है सफाई के मामले में। तो चलिए यहाँ पे लेट ना करते हुए, मेरी टाइल्स वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि दिवाली हो या कोई फेस्टिवल हो तो ही हमें क्लीन करना चाहिए। आप घर को जितना क्लीन रखोगे ना, उतना आपके दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, उतना ही अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे टाइल वगैरह अच्छे से क्लीन हो चुकी है और यहाँ पे मेरा जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे उनको मैं अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना पहले मैंने वाइट रंग के लगा रखे थे, बट अभी मैंने लगाए हैं ब्लू कलर के। अब मैं जो वाइट वाले थे वो लगाऊंगी अंश के रूम में और देखती हूँ, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना नो प्रॉब्लम, इसको मैं एक्सचेंज कर दूँगी। और किचन की क्लीनिंग होने के बाद आ गई हूँ मैं इस वाले पोर्शन को क्लीन करने के लिए। इसमें भी मैं फ्लावर्स लगाऊंगी और यहाँ भी मैंने पहले रेड लगाए थे, अब मैं लगाऊंगी येलो। तो चेंज करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो ये किचन का था, तो किचन में भी मैं चेंज कर दूँगी। और ना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ना एक छोटे-छोटे आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स भी ले आओगे ना, तो इससे भी ना घर की एक रौनक होती है ना, वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है और अच्छा भी लगता है। ज़रूरी नहीं है हम ओरिजिनल प्लांट घर के अंदर लगाएँ, इंडोर प्लांट आते हैं, मगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इस टाइप के आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स लगा सकते हो और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। ये मेरे लाइक 300-400 रुपए के इतने सारे आ गए थे, तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा था ये लेकर आई और इसको डेकोरेट करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर्सनली मुझे फ्लावर्स लगाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए किचन वगैरह सारी क्लीन हो चुकी हैं, बर्तन भी वॉश मेरे हो चुके हैं और अब मैं कर दूँगी बर्तनों को उनकी जगह पर अरेंज। और उसके बाद जो थोड़े बहुत मेरे बर्तन हैं उसको मैं करूँगी वॉश। और बर्तन वगैरह अरेंज करने का रीज़न ये है पहले कि जो पीछे की टाइल्स है ना, ये स्लिप की भी थोड़ी बहुत टाइल क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने भैया से पूछा सर्विस में और कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला मैम अभी लग जाएगा कम से कम 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 40 मिनट्स के ओनली 15 मिनट्स में मेरा ये टाइल्स हो जाएगी किचन की। तो धीरे धीरे करते रहो ना तो ईज़िली जल्दी साफ़ हो जाती है, बहुत गंदी थी नहीं। तो यहाँ पे बर्तन देखिए मैंने अरेंज कर दिए हैं और उधर मैंने दे दिए हैं बच्चों को खाना खाने के लिए। तो बच्चे बार बार आ रहे हैं कि मम्मा आप खिला दो, तो मैं उनको वही गुस्सा कर रही थी कि फटाफट खा लो वरना मैं खाना दूंगी नहीं। तो बस उन्हें मैं डरा रही थी कि आज शाम को घुमाने ले जाऊंगी, अगर आप लोगों ने जल्दी खाना खाया तो खुश हो गए। और फिर अब वो जा रहे हैं खाना खाएंगे। और इधर देखिए मेरे सारी टाइल्स वगैरह क्लीन भी हो चुकी है। और कल तो मौसम कितना अच्छा हो गया था ना, ऐसा लग रहा था कि बस बारिश आ ही जाएगी, मगर थोड़ी देर बाद ना बूंदाबांदी हो ही गई थी। और आज इतनी अच्छी वाली धूप आ गई है, तो मैं सोची थी, अच्छा लगा मेरे को वो मौसम कल वाला। तो मैं सोची थी चल अप्रैल में 2-3 दिन और ऐसा हो जाए तो कट जाएगी गर्मी।
तो फाइनली आज भैया को मैंने ना बहुत लड़ाई की मैंने कि भैया मुझे नहीं पता, सर्विस करने आपको आना ही है। तो फाइनली मैंने बुला ही लिया था और देखिए यहाँ भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। आज सोच रही थी कि फ्रिज भी साफ़ कर दूँगी, बट फ्रिज साफ़ करूँगी नहीं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही करा था। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं लेट ना करते हुए जितने भी बर्तन हैं, थोड़े बहुत वर्ष बर्तन हैं, ज़्यादा मेरे है नहीं, तो इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद बस एसी वगैरह का काम हो ही चुका है और उसके बाद मैं करूँगी एक बार अगेन दोबारा से झाड़ू एंड पोछा। और बहुत मेहनत लगने वाली है अभी झाड़ू पोछे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर तो पूरा पानी पानी हो गया है और अकेले करो ना तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। बट पता है, अगर बच्चे परेशान ना करें ना तो मुझसे कितना भी काम करा लो, मगर बच्चे परेशान करते रहते हैं ना तो काम नहीं हो पाता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरी किचन कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है ना। अच्छा, मुझे किचन क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है और क्लीन किचन में जाके काम करना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं किचन के अंदर जाऊँ ना, मेरी किचन एकदम क्लीन हो। तो देखिए यहाँ पे एसी की सर्विस वगैरह हो ही चुकी है 80%। तो बस अब ये एसी लगाने के बाद भैया का काम हो जाएगा ख़त्म और मेरा काम बढ़ जाएगा। तो ये देखिए नज़ारा कितना साफ़ सुथरा है ना। अब इसको करना है मुझे फटाफट से क्लीन। तो पहले तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दिया, बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने के बाद इतना पोर्शन तो क्लीन हो गया, बट आगे वाला रूम ना अभी बहुत ज़्यादा गंदा है। अभी मैं दिखाऊंगी, पूरा रूम ऐसे फैला हुआ है ना, मुझे लग रहा है कम से कम मेरे को 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इस रूम में। और बाहर बैल्कनी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, पर कोई बात नहीं, करते हैं, स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हो ही जाएगा काम। और एक तो कमर भी दर्द है, पर ठीक है, धीरे धीरे आदत होगी। क्योंकि क्या होता है ना, जितना भी रेस्ट कर लो, जितना भी बैठ जाओ, जब तक अपने आप को नहीं हिलाऊंगी ना तब मुझे पता है कि कोई और करने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं कर दूँगी अच्छे से बेडशीट को झाड़ के क्लीन कर दूँगी और उसके बाद लगा दूँगी इस पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू। उसके बाद मैं देखूँगी या तो मैं पोछा लगाऊँगी या फिर मैं धोऊँगी। तो यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा दिया है, बारी आती है बैल्कनी क्लीन करने की। तो पहली बात तो इतनी 2-3 बाल्टियाँ हो गई और उसके बाद डस्टबिन का डब्बा, बहुत ज़्यादा गंदी है बैल्कनी। अब चलते हैं पहले बैल्कनी क्लीन करेंगे। और घर में देखिए झाड़ू पोछा तो प्रॉपर हो चुका है काम। बच्चों को मैंने बैठा दिया है अंदर कि तुम शांति से बैठ जाओ, जो भी यहाँ पे आएगा ना वो पिटेगा। तो अंश तो चुपचाप बैठ गया अब। अच्छा, अगर काम करते रहो ना तो फिर इतना टाइम लगता नहीं है। क्या हुआ ना, जैसे ही भैया गए मैंने सबसे पहले झाड़ू उठाई, मैंने कहा फटाफट से करूँगी झाड़ू पोछा, इसलिए मेरा जल्दी 2 मिनट में हो गया। अगर मैं बैठ जाती ना, आलस कर देती, अभी 10 मिनट में कर लूँगी, 15 मिनट में कर लूँगी। हालाँकि ये लगा लो टंकी में ना पूरा पानी ख़त्म हो चुका था, बट आ रहा था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी, कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि अभी कितना और पानी होगा। तो टाइम ना इस टाइम पे हो गए थे 5 ओ क्लॉक हो गए थे। तो हस्बैंड कहते हैं अभी रुक जाओ, पानी जब आएगा तो तब कर लेना। तो मैंने फिर अगर ये सोच के बैठ जाती ना तो मेरा सारा काम रुक जाता और 7 साढ़े 7 बज जाते। बट आप देख रहे होंगे अभी थोड़ा बहुत धूप है, तो मैंने उन्हें यही बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, करती हूँ, जब तक पानी आ रहा है तब तक तो करूँ और उसके बाद स्टॉप कर दूँगी। तो यहाँ पे जब मैं बालकनी में आई हूँ ना, तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि मैंने सारी पहले बाल्टी और डस्टबिन, पोछे का मॉप वाला ये सब धो के ना अच्छे से साइड में रख दिया है और उसके बाद मैं अच्छे से इसको करूँगी क्लीन। और अब बारी आती है डस्टबिन क्लीन करने की। अच्छा, ये मैं ना वीक में एक बार ना ज़रूर धो के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है वीक में, 15 दिन में, 20 दिन में पड़ती है, बट मैं करती रहती हूँ वीक में ना, तो इसलिए साफ़ रहता है मेरा डस्टबिन हमेशा। और पता है, बालकनी ही क्लीन नहीं करनी है, जितनी भी टाइल्स है ना बाहर, इतनी ज़्यादा गंदी होगी ना, मिट्टी मिट्टी हो रही है, तो मुझे ना सारी टाइल्स भी क्लीन करनी पड़ेगी आज। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं एक काम करती हूँ ना, पूरी बाल्टी पानी भर के एक बार बालकनी में डाल के जितना भी मोटा मोटा कूड़ा है ना, मैं इसको पहले एक बार हटा लूँगी, उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। क्योंकि कूड़ा वगैरह हट जाता है ना तो फिर इतना टाइम लगता नहीं है ये सब क्लीन करने में। तो देखिए मैंने फटाफट से वाइपर से सारे कूड़े को, जितना भी यहाँ पे कूड़ा था ना, ये छोटा सा डस्टबिन मैंने देखिए बालकनी में भी रखा है कि बालकनी वगैरह क्लीन करने के लिए कभी भी कोई भी कूड़ा होता है तो मैं इसी में ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेलिंग को अच्छे से पोंछ लूँगी, इसमें भी मिट्टी मिट्टी हो गई थी और ये भी पोंछना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ना, कभी भी हम यहाँ खड़े होते हैं, बच्चे तो हाथ वगैरह रखती हैं, तो ये चीज़ पोर्शन क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी कितना गंदा हो गया था, यहाँ पे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और अब मैं करूँगी, बारी आती है टाइल को अच्छे से क्लीन करने की। ये मैं करूँगी साबुन से, प्रिल नहीं लिया, प्रिल ना मुझे अंदर जाना पड़ता, तो मैंने सोचा चलो रिन साबुन पड़ा है तो इसी से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं टाइल्स वगैरह क्लीन करके उसके बाद फ्लोर को लास्ट में क्लीन करूँगी। अच्छा, ये व्लॉग ना मुझे मंडे को डालना था, पर मंडे को मुझे ना टाइम मिल ही नहीं पाया। मैंने यही सोचा था कि मैं ना शाम को इसकी एडिटिंग करके शाम तक मैं डाल दूँगी, बट मैं 5-6 बजे तक ऑफ़िस का काम किया,
फिर उसके बाद किचन में आई, किचन का काम करा, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, फिर मैंने शाम का डिनर बनाया। तो ना टाइम नहीं मिल पाया, तो फिर इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं ना ऑलमोस्ट एडिटिंग ना मंडे को मतलब मॉर्निंग में ही करती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, काम मेरा 7 बजे तक हो जाता है, तो मैं 80% 90% ना मेरा यही रहता है कि मैं मॉर्निंग में ही एडिटिंग करूँ और 10 बजे तक मैं व्लॉग डाल दूँ आप लोगों के लिए। बट कल इसीलिए नहीं डल पाया क्योंकि मैंने मॉर्निंग में की नहीं और शाम को आलस आ गया। आलस क्या, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी कि मैं एडिटिंग करूँ या मैं व्लॉग डालूँ। तो इसीलिए ना मेरे व्लॉग ज़्यादातर ना मॉर्निंग में ही आते हैं क्योंकि मॉर्निंग में ही मेरे पास टाइम होता है एडिटिंग करने का। और एडिटिंग वगैरह करने के लिए ना प्रॉपर 1 आवर्स चाहिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है ना। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे मेरा गमला रहता है और एक छोटा सा डस्टबिन रहता है जो बालकनी वगैरह में कोई भी कूड़ा निकलता है, हम पोछा लगाते हैं, बाल वगैरह जो भी होता है। तो इसमें भी मैंने ना पॉलीथीन बिछा रखी है। तो जैसे ही मुझे लगता है ना 10 से 15 दिन में, मैं डेली नहीं देती हूँ कूड़े वाले भैया को ये मैं देती हूँ 10 से 15 दिन में, क्योंकि बहुत रेयर होता है बाल, थोड़ा बहुत कूड़ा निकलता है, ज़्यादा इसमें होता नहीं है यहाँ पे बालकनी का कूड़ा। तो 15 से 20 दिन में मैं पॉलीथीन उठाई और भैया को दे दिया। और डस्टबिन ना क्लीन का क्लीन ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे मेरी सारी टाइल्स हो चुकी हैं क्लीन। अब बारी आती है फ्लोर्स को क्लीन करने की। तो फ्लोर्स ऑलमोस्ट क्लीन हो ही चुका है, मोटा मोटा कूड़ा हटा दो ना तो फ्लोर क्लीन लगता ही है। और अब मैं जाऊँगी चाय बनाने, क्योंकि काम में इस टाइप से काम होना तो फिर ये लगता है बस चाय पी लो, सुकून मिल जाता है। तो चाय मुझे ही बनानी है, हस्बैंड तो बनाएंगे नहीं क्योंकि हस्बैंड भी थक चुके हैं। तो वो बोल रहे थे चाय बना दो, तो बस मैंने बोला बस काम क्लीन हो चुका है तो चाय बनाऊँगी। और बच्चों को दूँगी कुछ भी स्नैक्स, या तो दूध के साथ चौकोस वगैरह दूँगी, बनाने का तो हिम्मत है नहीं कुछ भी। और हम पियेंगे चाय और ब्रेड करेंगे एंजॉय। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ था कि मैंने ना लंच वगैरह ना सब कुछ ऑलमोस्ट पहले ही बना दिया था। 11:30 बजे तक ना मैंने लंच वगैरह बना दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि एसी की सर्विस होगी तो टाइम नहीं मिलेगा मुझे भी। तो उस टाइम पे मैं टाइल्स वगैरह क्लीन करूँगी तो टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने सब कुछ ना पहले ही बना के ऑलरेडी रख दिया था। तो चलिए फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक फ़ाइनल लुक क्लीनिंग के बाद कितना अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये एक छोटा सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अपना एक फ़ाइनल लुक क्लीनिंग के बाद। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है फ्लोर भी, और ये देखिए डस्टबिन भी कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है ना। तो ये देखिए यहाँ पे पायदान वगैरह भी बिछा देती हूँ। चलिए बाय बाय, गुड बाय।